गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महान परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। यह जो कैंपस है जहां पर यह नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने
ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्कूल बने, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने, जहां पे हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की और उच्च शिक्षा के भी एक अच्छा केंद्र विकसित कर सके। 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे 18 आवासीय विद्यालय गत सत्र में प्रारंभ किए हैं और ये रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए 57 अन्य जनपदों में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पीएम श्री के रूप में 1707 विद्यालय, जिसमें बेसिक भी है और माध्यमिक के भी है, इन विद्यालयों को भी बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और साथ ही प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंट एडेड हों, इन सब के लिए भी योजना बना करके इनके अंदर अपने अच्छे भवन हो, अच्छा इनके पास बुनियादी सुविधाएं हो, इन सब से आच्छादित करके नई पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रकल्प है। स्कूल इस पवित्र प्रांगण में 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। मुख्य भवन के साथ ही एक सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। राइडिंग की भी सुविधा रहेगी और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है। उस दिन स्वर्गीय श्रद्धेय महंत अवधनाथ जी महाराज ने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पावन दिवस, उसके पश्चात आपके मुख्यमंत्री ने 2 दशक तक लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया।
कई मौकों पर लोकसभा में देश को संदेश दिया और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी भूमिका को सशक्त निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि महंत अवधनाथ जी, श्रद्धेय अवधनाथ जी के साथ में लोकसभा में सदस्य रहा। मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला और जब केंद्र में मैं मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया उनमें आपके गुरु भी थे। आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। छात्र छात्राओं, आप उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। यह बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं, जब मैं सैनिक स्कूल में था। वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था। यहां शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। जो आपने किया है अभिभूत है और ये सैनिक स्कूल 2 काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है ये महत्व नहीं है, जो वो सीखते हैं उसका प्रसार सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूरे छात्र होने की दृष्टि से हुआ है वो जीवन पर्यंत रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सर्जन करेंगे। देश में एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है। ये महायात्रा 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्राओं के माध्यम से रहेगा और भावनात्मक भी रहेगा।
प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए, जितना करेंगे वो कम है। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की भूमि है, देश के कोने कोने में इसकी गूंज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हृदय को शीतलता मिली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर जीवंत है और सदैव कार्यरत रहेगी, और इसका पूरा सर्जन हो रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है जो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहां की प्रथम सैनिक स्कूल, और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूं। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहां किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है, वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। की एक और खासियत रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूं, आशावादी हूं कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल ने एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं।